Hello students, welcome to online study English medium, subject English. Standard 9th, fill in the blanks, chapter 1 to 5. So dear students, in this session there is some fill in the blanks given here, that is for your vocabulary. It's from your Beehive. And there are two types of blanks in this session. One is of your vocabulary. It means from the textual portion there is a one paragraph given here, and in between the paragraph there is some words missing that you have to choose from the bracket and write the appropriate words at the correct place. And second one, which type of fill in the blanks? There is some blanks given there, and in the blanks you will have to fill up correct article, conjunctions, prepositions, whatever is required there. So two types of blanks in this session given here. Now let's go ahead with the question 1. Fill in the blanks using article, conjunctions, prepositions at the correct places. Blanks. Here one paragraph given here, dear students. In this paragraph there is some blanks given here, and there you will have to write appropriate article, conjunctions or prepositions as per the suitable meaning. So look at the first one. He was a round little man with a red face. वो कैसा मैन था? लिटल मैन, अ राउंड लिटल मैन, एक राउंड लिटल मैन था रेड फेस वाला, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स. आर्टिकल ए यहाँ पे इस्तेमाल किया, यहाँ पे एज एंड कंजक्शन के तौर पे यूज किया एंड, ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन, विथ यहाँ पे प्रीपोजिशन, एट प्रीपोजिशन एंड एन आर्टिकल. सो विथ डायल्स एंड वायर्स ही स्माइल्ड एट मार्गी. सेंटेंस के मीनिंग के मुताबिक यहाँ पे आपको आर्टिकल, प्रीपोजिशन और कंजक्शन रखने हैं. ही स्माइल्ड एट मार्गी. वो मार्गी के सामने उसने स्माइल किया, मार्गी पे ऊपर वो हंसे, उसने स्माइल किया. एंड गेव हर एन एप्पल. यहाँ पे आर्टिकल एन का इस्तेमाल किया बिकॉज इसका प्रोनाउंसिएशन एप्पल सो अ से होता है, सो यहाँ पे आर्टिकल एन यूज किया. सेकंड वन, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." What happened? Inspector ने smiled किया. After he was finished, खत्म करने के बाद में, सब कुछ निपटाने के बाद में उसने स्माइल किया. एंड पेटेड मार्गीज हेड, और उसने क्या किया? मार्गी का जो सर था उसके ऊपर पेटिंग किया, यानी कि उसको थपथपाया. He said to her mother, यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज किया. He said to her mother. टू का इस्तेमाल किसी को एड्रेस करने के लिए, किसी को संबोधन करने के लिए यूज किया जाता है. इट्स नॉट द लिटल गर्ल. ये लिटल गर्ल का फॉल्ट नहीं है, बिकॉज मार्गी के बारे में दूसरी बार यहाँ पे बात हुई. सो जब सिमिलर पर्सन के बारे में सेकंड टाइम बात होती है तो आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है प्रॉपर परफेक्शन दिखाने के लिए. सो द लिटल गर्ल्स फॉल्ट, मिसिस जॉन्स. आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर, यहाँ पे द एज आर्टिकल इस्तेमाल किया. गियर्ड अ लिटल टू क्विक. थर्ड वन, as for music, she explained, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. As for music, म्यूजिक के लिए उसने क्या एक्सप्लेन किया? It pours, वो मेरे बॉडी पार्ट्स में है. किसमें? इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मेरे बॉडी के सारे हिस्सों में वो जुड़ा हुआ है. इट टिंगल्स इन द, वो किसमें किसमें है? द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर. द एज आर्टिकल यूज किया है यहाँ पे, एंड कंजक्शन, इवन प्रीपोजिशन. ये टेक्सुअल पैराग्राफ के मुताबिक सुटेबल आर्टिकल, प्रीपोजिशन और कंजक्शन लिख के पैराग्राफ को कंप्लीट करना है. इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवेलियंस फंक्शन सो एफर्टलेसली. एवेलियन है वो, ऐसा लग रहा था एवेलियन को देख के कि वो कैसे वर्क कर रही है, बहुत एफर्टलेसली. सो एफर्टलेसली यानी कि बहुत एफर्टलेसली. विदाउट हियरिंग, कुछ भी सुने बिना. इन आर
2 hour discussion she never missed a words. हमारे 2 hours के डिस्कशन में उसने एक वर्ड भी मिस नहीं किया. मैन विथ बशी बियर्ड, कैसा मैन था? विथ बशी बियर्ड, उसकी बियर्ड कैसी थी? एकदम बशी, यानी कि बहुत ही घनी थी. गिव मी ट्रबल, इट्स नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस. वो सिर्फ लिप्स की मूवमेंट ही नहीं देखती थी, बट उसके होल फेस की मूवमेंट देखने लायक थी. 5 नंबर, टायर्ड आउट, थक के, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल के पहले ही वो सो गए. बिफोर यानी कि पहले. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after. थक के वो लिटिल गर्ल के पहले ही सो गए. A funny feeling came, उसको एक फनी फीलिंग आई. Came over her, यानी कि उसको फनी फीलिंग आई थी. पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, वो इतनी बड़ी बात नहीं थी. बट आफ्टर ऑल, विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, उसके पीछे ख्याल रखने वाला भी तो कोई नहीं था. आफ्टर ऑल एज अ प्रीपोजिशन यूजिंग हियर. लुक एट द नेक्स्ट वन. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बचर विथ अ नाइफ. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, उसी रात को सेम स्वप्न आया. विथ अ नाइफ, नाइफ के साथ में. एंड रोप, नाइफ भी था एंड रोप भी था. हु केम नियरर एंड नियरर, वो मेरे नजदीक ही नजदीक आ रहा था. हु एज अ कंजक्शन यहाँ पे यूज किया है. किसके लिए? वो नाइट स्वप्न में जो एक पर्सन आया था ना, उसको, उसके बारे में बात है. हु केम नियरर एंड नियरर, स्माइलिंग दैट, वो स्माइल कर रहा था. बहुत भयानक सी स्माइल थी, ड्रेडफुल स्माइल थी. वाइल शी कुडंट मूव, और उस समय पे वो केजिया वहां से जरा सी भी मूव नहीं करती है. नेक्स्ट वन. अल्बर्ट आइंस्टाइन वेंट टू हाई स्कूल. अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो कहाँ पे गए थे? हाई स्कूल. हाई स्कूल को एड्रेस करने के लिए यहाँ पे 2 वर्ड इस्तेमाल किया है. इन मुनिक, वो कहाँ पे थी? मुनिक में थी. वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड, वहां पे अल्बर्ट आइंस्टाइन की फैमिली ट्रांसफर हो गई, शिफ्ट हो गई, मूव हो गई. व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, वो तब कितने छोटे थे? व्हेन यानी कि तब वो 15 मंथ के ओल्ड थे. एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, एंड बहुत अच्छे मार्क्स आए थे ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट में उसको अच्छे मार्क्स आए थे. When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as visionary and world citizen. जब, when यानी कि जब अल्बर्ट आइंस्टाइन की 1955 में डेथ हुई एट द एज ऑफ 76 ईयर की एज पे, ही वॉज सेलिब्रेटेड, यानी कि उस दिन को एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है. As is using as a preposition and is using as a conjunction. Next one. I took a close look at my face. मैंने क्या किया? एक क्लोज लुक दिया, यानी कि बहुत नजदीकी से देखा मेरे फेस पे. इन द मिरर, मिरर में मैंने मेरे फेस को बहुत नजदीक से देखा. आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन. इम्पोर्टेंट, प्रोनाउंस द वर्ड ई. सो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में वोवेल आ रहा है. सो प्रोनाउंसिएशन में वोवेल आता है, मतलब आर्टिकल एन का यूज करना है. एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम. मुझे डेली शेव करवाना है एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच, और क्या बढ़ाना है मुझे? थिन मुस्टैच भी करनी है और ज्यादा खूबसूरत दिखने के लिए. 10 नंबर. आई वेंट बैक इन टू द रूम, मैं वापस मेरे कमरे में गया. एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, और चेयर पे बैठा. डाउन प्रीपोजिशन यूज किया है, एंड कंजक्शन है यहाँ पे, और इनटू प्रीपोजिशन. ओपन्ड द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक. बॉक्स ओपन किया, किसके नीचे था? बीनीथ यानी कि नीचे. किसके नीचे था? टेबल के नीचे था. एंड टुक आउट अ बुक, उसमें से क्या निकाला? बुक निकाली. टुक आउट. So here your fill in the blanks related to article, conjunctions and prepositions. Dear students, it's over there. Now in similarly question 2,
you will have to attempt the blanks only, but in this fill in the blanks there is some brackets given here, and from the brackets you will have to choose the correct word, and then you will have to try to fill up in the blank. This is also a paragraph of fill in the blanks from your Beehive textbook from chapter 1 to 5, and there is some blanks given here. There you will have to choose any correct word and then fill up there. Look at the first one. Instead of which, supposed and awfully. इंस्टेड ऑफ यानी कि उसके बदले पे विच यानी कि वो, सपोज टू यानी कि गेस करना, और ऑफुली यानी कि बहुत ही स्ट्रेंजर. सो दे टर्न द पेजेस, उसने पेजेस टर्न किए. विच वर कैसे थे, वो कैसे थे, वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज ऑफुली फनी. बहुत ही मतलब स्ट्रेंज तरीके से वो कैसे दिख रहे थे, फनी दिख रहे थे. टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल. फिर भी वो वर्ड्स है वो स्क्रीन पे देख रहे थे. इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, स्क्रीन पे जैसे वर्ड्स चेंज होते हैं, क्योंकि ये जो केजिया है ना वो ऐसे इलेक्ट्रिक गैजेट पे ही पढ़ रही थी, बिकॉज 2020 की ये 21st सेंचुरी की स्कूल थी, तो ये सेंचुरी में बच्चे ऐसे स्क्रीन पे ही पढ़ रहे थे, तो उसको बुक क्या होती है वो पता नहीं था. तो उसको क्या होता है कि ये जो वर्ड होते हैं वो स्क्रीन पे मूव नहीं हो रहे, उसके जगह पे वो अभी भी ऐसे एकदम स्थिर है. सो इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो. तो ये वर्ड्स है वो कहाँ पे थे, ऑन स्क्रीन पे थे. बुक की जगह पे कहाँ पे थे, ऑन स्क्रीन पे हुआ करते थे. सो लुक एट हियर, विच यहाँ से प्रिफर करके हमें ब्लैंक्स में फिलअप करना है. अप्रोप्रिएट वर्ड विच को यहाँ पे रखा, ऑफुली को यहाँ पे रखा, इंस्टेड ऑफ, फ्रॉम हियर एंड सपोज्ड टू. सो करेक्ट वर्ड को प्रॉपर प्लेस पे आपको फिलअप करना है, अप्रोप्रिएट वर्ड्स को अप्रोप्रिएट ब्लैंक्स में. नाउ एवर वर्ड्स गिविंग एंड नाउ. एवर इट्स मीन्स ऑलवेज, वर्ड्स यानी कि खराब, गिविंग इट्स मीन्स देना, एंड नाउ मतलब राइट नाउ. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी ऑलवेज स्कूल को हेट करती थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. बट अभी वो पहले से भी ज्यादा हेटेड करती है. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स. मैकेनिकल टीचर उसके टेस्ट के बाद टेस्ट ले रहे हैं और वो और ज्यादा बिगाड़ती ही जा रही है. सो लुक एट द 4 वर्ड्स. एवर, वर्स, गिविंग एंड नाउ, उसको यहाँ पे अप्रोप्रिएट जगह पे ब्लैंक्स में फिलअप किया. Next one. Go ahead. Twice, accomplished, brought, and most. Look at the first one. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra. यहाँ पे 4 वर्ड दिए हैं, ट्वाइस, अकम्प्लिश्ड, ब्रॉट एंड मोस्ट. ट्वाइस यानी कि बार बार, अकम्प्लिश्ड यानी कि ऑलरेडी वो उसके साथ जुड़ी हुई थी, ब्रॉट यानी कि खरीदना, एंड लेके आना, ब्रॉट यानी कि लेके आना, एंड मोस्ट यानी कि ज्यादातर. एवेलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. एवेलिन ग्लेनी है वो ऑलरेडी उसकी उम्र के जो लोग होते हैं उससे डबल गुना उसके साथ जुड़ी हुई थी. शी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, यानी कि ऑर्केस्ट्रा के सामने उसने अपना परक्यूशन दिखाया था, लेके आई थी. हार्डर कन्फेसेस इनॉर्मस एंड वर्काहलिक. एवेलियन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्काहलिक. एवेलियन ने ये कन्फेस किया था यानी कि एक्सेप्ट किया था कि वो अपने काम में बहुत मशगूल रहती है, अपने काम के साथ जुड़ा हुआ रहना उसे बहुत पसंद था. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क यानी कि मैं अभी ही अपने काम पे जा रही हूँ. ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिक. अपने काम के साथ जुड़ा हुआ रहना वो और ज्यादा कठिन था क्लासिकल म्यूजिशियन से. सो हार्डर देन, बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस. बट उसके रिजल्ट जो थे, उसके जो प्राइजेस थे वो बहुत ज्यादा इनॉर्मस थे, यानी कि काफी सारे थे. नेक्स्ट वन, बूट्स टेक ऑफ वुड एंड डाउन.
सो एप्रोप्रिएट वर्ड्स को एप्रोप्रिएट जगह पे फिलअप करना है. केजिया मदर वुड कॉल टू हर. केजिया की मम्मा ने उसको बुलाया. इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन. अगर तू गुड गर्ल है तो नीचे आ जा. एंड टेक ऑफ फादर्स बूट. और अपने पापा के बूट्स को निकाल दो. लुकिंग, टॉट, मैटर एंड ड्रेस्ड. व्हाट्स द मैटर? कौन सी बात है? क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग? आप क्या देख रहे हो? सो wretched अबाउट. बात को इतनी लंबी क्यों खींच रहे हो? मदर आई विश यू टोल्ड दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. यानी कि उसके मम्मा को बोल रहे कि ये बच्चे को ये सिखा दो कि बात बात ऐसी छोटी बातें ना किया करे. सो हियर यू विल हैव टू चूज एनी करेक्ट वर्ड एंड देन फिल अप इन दी blanks. Next one, prolonged, moved, previous, left. The previous year यानी कि अगले साल पे Albert's parents had moved to Milan. Next year पे previous year means next year पे अगले साल पे Albert Einstein के parents है वो मिलन रहने के लिए चले गए थे. मिलन इन द नेम ऑफ द सिटी. वो मिलन शिफ्ट हो गए थे, मूव हो गए थे एंड लेफ्ट देयर सन. और अपने बच्चे को अपने रिलेटिव्स के पास रख के गए थे. आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन यानी कि लंबे डिस्कशन के बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन स्विट्जरलैंड. लंबे डिस्कशन के बाद ये डिसाइड किया गया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो अपना एजुकेशन स्विट्जरलैंड में कंटिन्यू करेंगे. प्राइवेट राइट वाइल एंड अनरेवलिंग. While Albert Einstein was solving the most difficult problems in physics, while यानी कि जब अल्बर्ट आइंस्टाइन सबसे बड़े डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को फिजिक्स में सोल्व कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ अनरेवलिंग यानी कि डिस्टर्ब हो जाना. उसकी प्राइवेट लाइफ है वो इम्बैलेंस हो चुकी थी, डिस्टर्ब हो चुकी थी. अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज. अल्बर्ट है वो क्या चाहते थे कि मिलेवा मेरिक से अपनी स्टडी खत्म करने के बाद तुरंत ही, राइट यानी कि तुरंत ही वो उससे शादी करना चाहते थे. सो लुक एट हियर दिस 4 words suitable at meanings of the sentences, or these 4 words fill up at the appropriate blanks. Next one, हैंडसम, लुक, टेम्पटेड एंड एडमायरर. हैंडसम अच्छा दिखना, लुक यानी कि दिखाव, हमारा जो फेस कट होता है वो. टेम्पटेड यानी कि ललचाना एंड एडमायरर इट्स मीन्स उसके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना. वन feels tempted to look into the mirror when it is near one. जब मिरर मेरे नजदीक में होता है तो एक बार तो उसमें देखने का मन करता है. टेम्पटेड यानी कि लालच होती है. टू लुक इन दोज डेज उन दिनों में एक बार देखने का मन करना. आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी. मैं ब्यूटी का बहुत बड़ा चहीता था. एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम. और मैं मानता था कि अपने आप को हैंडसम दिखना चाहिए. सपोज प्रेजेंस समथिंग एंड यूनिवर्स. सपोज गेस करना, प्रेजेंस यानी कि इन प्रेजेंट मोमेंट, हालात प्रेजेंट मोमेंट, समथिंग यानी कि कुछ एंड यूनिवर्स इट्स मीन्स यू नो वेरी वेल दैट. आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड. मुझे ऐसा थोड़ी देर महसूस हो रहा था कि ये जो पूरे वर्ल्ड का क्रिएटर है उसका प्रेजेंस है वो अभी है. एंड इज यूनिवर्स गॉड वॉज देयर. सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिडंट लाइक इट. यूनिवर्स के गॉड को क्या बोल रहे हैं कि वो है तो सही, उसकी प्रेजेंस तो है ही, यूनिवर्स गॉड की, बट शायद मुझे ऐसा लग रहा है. सपोज आई सेड शायद मुझसे कुछ ऐसा बोला गया है कि जो उसको पसंद नहीं आया है. समथिंग एंड ही डिडंट लाइक इट. मैंने उसको ऐसा कुछ बोल दिया है जो उसको पसंद नहीं आया है. सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस 2 टाइप्स ऑफ ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम वोकेबुलरी. इट्स मीन्स करेक्ट वर्ड आपको करेक्ट जगह पे फिलअप करना है. एंड इन सेकंड वन, फिल इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल, कंजक्शंस एंड प्रीपोजिशंस. उसमें आपको करेक्ट आर्टिकल, प्रीपोजिशंस सेंटेंस के मीनिंग के मुताबिक फिलअप करना है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हियर दिस सेशन इज ओवर.